राजा साहिब जिंदाबाद, सुल्तान महमूद चौधरी जिंदाबाद। Congratulations. चलो ये ठीक होगा। ठीक ठाक। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने असलाह में कम्युनिटी रहनुमाओं के हमरापुर हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बरतानिया में कश्मीरी इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर एक तारीखी मुज़ाहरा करेंगे। आलमी दुनिया को कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की हमायत के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा। 27 अक्टूबर को भारतीय फ़ौज ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया, जिसे कश्मीरी हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कश्मीरी भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मेज़बान मेरे दोस्त मेरे भाई जनाब राजाजाद साहब, जनाब डॉक्टर नज़ीर शाह साहब, शमीम शाह साहिबा, जो शाबान साहब, जो कमदाद साहब, दीगर कायदीन, मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले तो राजा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मैं 3 दिन पहले बरतानिया आया था और इन्होंने मुझे हुक्म किया कि आप लोग भी आएँ और मैं आपको अपने दोस्तों से साथियों से मिलाना चाहता हूँ। तो मैंने फ़ौरन कहा जी बिल्कुल मैं हाज़िर हूँगा। मसला कश्मीर को मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों और बरतानिया में मकीम कश्मीरियों ने ज़िंदा रखा हुआ है। मज़ाहरे भी कराए, यहाँ पे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनसे रेजोल्यूशंस भी पास करवाए, लेकिन ये 2 साल इसी तरह गुज़रे। हालांकि ये 2 साल बड़े अहम इसलिए थे कि 5 अगस्त 2019 में भारत ने उनका जो आर्टिकल 370 था और 35A था, जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत हासिल थी, उसको एब्रोगेट किया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर लॉकडाउन किया और जुल्म और बर्बरियत का एक सिलसिला वहाँ पर मज़ीद उन्होंने तेज़ किया। तो इसलिए लेकिन चूँकि कोविड था, यहाँ पे न सिर्फ सियासी पाबंदियाँ थी, कानूनी तौर पर भी इस तरह नहीं हो सकता था। पहले मैं जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ गया था और उसके बाद मैं यहाँ हाज़िर नहीं हो सका। तो अब भी जब यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली का इजलास हुआ तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और इमरान खान साहब ने भी मुझे कहा कि आप ज़रूर जाएं और कश्मीरियों की नुमाइंदगी करें। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो कश्मीरियों का कातिल है मूदी, उसने वहाँ पे ख़िताब करना था। तो हमने वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया और दुनिया की तवज्जो हमने कश्मीर पर मबज़ूल करवाई। उसके अलावा भी मुझे एक लिहाज से आज़ाद कश्मीर का पहला मुंतखब शुदा मैं लीडर कह लें या सदर कह लें हुआ, मुझे ये एज़ाज़ मिला कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ुद जाके कश्मीरियों की नुमाइंदगी की और मैंने वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन से भी मुलाकात की। उसके अलावा हमने सेनेटर्स कांग्रेसमैन से भी मुलाकातें की और थिंक टैंक से भी, मैंने जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनसे भी जाके मैंने उनको सारी बात समझाई और वहाँ के जो सिक्योरिटी रीजन के मामलात हैं अफ़गानिस्तान की वजह से और दीगर मामलात हैं उस पर भी मैंने उन्हें वो ब्रीफिंग दी। और अब जबकि मैंने देखा कि वो अमेरिका में भी 2 साल से एक्टिविटी नहीं हुई थी और बरतानिया में मैं ज़रूरी समझता था, तो ये 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारतीय फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हुई और आज तक वहाँ पर उनका जाबराना गासबाना जो कब्ज़ा है वो वहाँ पर मौजूद है और वो वहाँ पर रियासती दहशत गर्दी के भी वो हो रहे हैं मुर्तकिब। और इस लिहाज से मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने तमाम सियासी जमातों, अब चूँकि मैं सदर रियासत हूँ तो मेरे लिए तमाम सियासी जमातें एक जैसी हैं, तो मैंने सबसे रब्ता किया और मैंने कहा वहाँ पर सब मिल के हमारे चाहे सियासी जमाती नज़रियाती इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन हम सब मिल के 27 अक्टूबर को
لندن ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے. تو اس سلسلے میں وہ تمام لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا اور میں نے یہاں پر ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور ہم نے وہ کل 5:30 بجے جو آل پارٹیز کشمیر کمیٹی ہے جو اس کی چیئرپرسن ہے ڈیوی ابراہیم وہ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ کمرہ بک کرایا ہے اور وہاں پر سارے ممبران پارلیمنٹ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور میں ان کو انشاءاللہ وہاں پہ جو بریفنگ ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر بھی اس ریجن کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی میں ان کو بریفنگ دوں گا. بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ مختلف شہروں کے بھی یہاں پر ہیں, خاص کر سلو کے ہیں, آپ ساؤتھ ہیمپٹن کے ہیں, یہاں پہ دیگر شہروں کے بھی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, تو میں ریڈنگ کے بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو آج یا کل صبح کیونکہ ہمارا 5:30 بجے وہاں پہ میں نے جانا ہے تو ان کو یاد آنے کرائیں, جیسے کہتے ہیں پولائٹ ریمائنڈر, کہ وہ وہاں پر تشریف لائیں تاکہ جتنے سے زیادہ وہاں پہ ممبران پارلیمنٹ آ کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے اتنا ہی وہاں پر میرا جانا سود مند ہوگا. اس لیے میں پہلی بات تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ممبران پارلیمنٹ سے کہیں کہ 5:30 بجے جو آل پارٹیز کشمیر پارٹی کی چیئرپرسن ہیں انہوں نے جو وہاں پہ میٹنگ بلائی ہے اس میں وہ بھی تشریف لائیں, تو وہ تاکہ پھر الیکشن میں وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کے لیے بڑا کام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ میٹنگ میں بھی نہیں آتے تو آپ سمجھ لیں ان کی اس طرح دلچسپی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے, لیکن مین جو میرا تھرسٹ ہے وہ ہے 27 اکتوبر کہ 27 اکتوبر یہ دن ہے جس طرح میں نے ابتداً کہا تو یہ ہم نے 27 اکتوبر کو ہی یہاں پر ملین مارچ بھی کیا تھا, لیکن اس دفعہ 27 اکتوبر کو ہم نہ صرف وہاں پر جمع ہوں گے بلکہ وہاں سے ہم پیدل پھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جائیں گے مارچ کر کے, اور وہاں پر جو برطانوی وزیر اعظم ہے اسے ہم یادداشت بھی پیش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ برطانیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے, کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب برطانیہ نے انڈیا کو چھوڑا تھا. 22 اکتوبر وہ دن ہے جب کہ 1947 میں انڈین فورسز مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئیں اور اس وقت سے لے کر آج تک جابرانہ غاصبانہ قبضہ قائم ہے. تو اسی سلسلے میں ہم 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور پوری دنیا میں ہم بھارت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. اسی سلسلے میں 27 اکتوبر کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے 1 بجے سب لوگ جمع ہوں, وہاں سے انشاءاللہ ہم برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائشگاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک جائیں گے جہاں پر ہم انہیں یادداشت بھی پیش کریں گے اور برطانیہ کا جو رول بنتا ہے وہ بھی ان کو یاددہانی کرائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے, لیکن ہم صرف برطانیہ تک محدود نہیں رہیں گے. اس تسلسل کو ہم جو 1 بجے 27 کو بھی میں اپیل کرتا ہوں برطانیہ میں نہ صرف کشمیریوں اور پاکستانیوں سے بلکہ تمام لوگ جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ وہ 1 بجے بش ہاؤس انڈین ہائی کمیشن پہنچیں تاکہ ہم مل کر پھر مارچ کر سکیں. اسی طرح 28 اکتوبر کو ہم برسلز میں انشاءاللہ تعالی احتجاج کریں گے. 29 کو ہم دی ہیگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے احتجاج کریں گے اور 30 کو ہم پیرس میں احتجاج کریں گے. اور احتجاج کے دوران اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف پارلیمنٹس میں بھی جاؤں گا, فارن آفسز میں بھی جاؤں گا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جاؤں گا, یورپین پارلیمنٹ میں بھی جاؤں گا اور میں وہاں پر 1.5 کروڑ کشمیریوں کی انشاءاللہ آواز بنوں گا. ہم نے جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے چنے گئے ہیں ان کی استقبالیہ اس سلسلے میں ہم نے دیا تھا اور ان کو یہاں اسلاؤ میں آ کے
हमने मुबारकबाद देनी थी। और उसके बाद जो है ना वो 27 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसके सिलसिले में भी हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो हमारा मकसद है कि ये कोविड के बाद अब पहली दफ़ा है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो उनको मौका मिलेगा कि वो बाहर निकलें और जो हमारे बहन भाई मकबूजा कश्मीर में सफ़र कर रहे हैं उनके साथ हम मिलकर अपना इज़हार यकजहती करें। यहाँ हमारे दरमियान सदर रियासत जम्मू कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो मेरे कायद है, आज यहाँ पहली बार स्लो में सदर मुंतखब होने के बाद यहाँ तशरीफ लाए। जहाँ तक कश्मीर की नुमाइंदगी का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर के 3 फरीक हैं और कश्मीर का बुनियादी फरीक जो मसले का है वो कश्मीरी अवाम है, क्योंकि कश्मीरी अवाम महरूम है हक़ खुद इरादत से। लिहाजा हमारा मुतालबा है और इस मुतालबे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादत वागुजार होना चाहिए। यही अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी का फैसला भी है। और हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट्स सामने लाई हाई कमिश्नर ने, उसने भी कहा कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जो कश्मीरियों का है वो हमेशा इंटरनेशनल लॉ में प्रोटेक्टेड है। भारत के लिए जो तकलीफ है इस वक्त, हमें ये नहीं देखना कि हम कहाँ तक जा चुके हैं। हमने आज़ादी हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद है उसका दूसरा पड़ाव क्या होगा। हमने ये देखना है कि जो दुश्मन है उसको कहाँ पर आप पिंच कर सकते हैं, ब्रिक कर सकते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो आज़ाद कश्मीर का डायस्पोरा जो है। यहाँ पर लाखों कश्मीरी जब इस सड़कों पर निकलते हैं और सबसे आम बात जब रियासत के सदर इस जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन होगी उसकी क़यादत करेंगे, ये एक संजीदगी जाहिर करता है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के लोग, चाहे मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर हों या न हों अंदर, उनके जुल्म को बयान करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए हम समझते हैं कि रियासत के सदर जब कल इस जलसे को लीड करेंगे तो भारत को जो तकलीफ होगी वो हम मकबूजा कश्मीर में देखेंगे। और उसी से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि भारत जहाँ पर दुनिया में ये गुमराही फैला रहा है कि कश्मीर का मसला ख़त्म हो गया है, वहाँ अमन कायम है, तो रियासत का सदर जब खुद कल खड़ा होगा तो भारत एक्सपोज हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है उसको एक्सपोज करना। हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब स्पेशल मुजाहरे के लिए आए हैं यहाँ पे लंदन में, और इंशाल्लाह इनकी क़यादत में हमेशा ही कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट बहुत बड़े ह्यूज किस्म के होते हैं। 2014 का तसलसल जारी व सारी है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा वो 2014 का रिकॉर्ड टूटेगा इस दफ़ा, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब रियासत के सदर भी हैं, उनका लोगों के साथ लिंक भी है, कश्मीर पे उनका काम भी सारी दुनिया को पता है। तो जिस तरह की हमने कैंपेन की है, जिस तरह का लोगों का यानी जोश है, जिस तरह लोगों का शौक़ है, मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। पहले हम इंडियन एम्बेसी के बाहर होंगे, उसके बाद पैदल मार्च करके 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जाएंगे। मसला कश्मीर पिछले 2 साल से सद खाने में तकरीबन जा चुका था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से सदर आज़ाद कश्मीर अपनी मसरूफियात पाकिस्तान की तर्क करके यहाँ बरतानिया में आए और 27 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मोदी को ये पैगाम जाएगा कि उसको कश्मीरियों को आज़ादी देनी पड़ेगी।